अब दूसरी वाणी है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, जो कि आपको पढ़ने को मिलेगा। ये दूसरा वो वचन है लू का 23 का 43, हाँ 23 का 43, लू का 23 का 43, यहाँ थोड़ी सी हो जाती है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कुछ इस तरीके का सीन रहा होगा। हालांकि जैसी पिक्चर मिलती है, कोशिश करते हैं इसमें बड़ा सिंपल सा दिखाया है, लेकिन जिस तरीके की कंडीशन में यीशु की डेथ हुई है, पूरी बॉडी लहूलुहान, कहीं पर भी ऐसा, जब आप पुराने नियम में यशाया में पढ़ोगे ना कि पीठ ऐसी थी जैसे कि हल जो जोता जाता ना खेत में, इस तरीके से, तो कैसी बुरी कंडीशन रही होगी, पूरी बॉडी से ब्लड ही ब्लड बह रहा होगा। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसे समय में, जब खुद के ही सांसें आरी जारी सी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ऐसे सांस लेना, और तब यीशु मसीह ने एक मनुष्य से कहा कि तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लू का 23 का 39 से पढ़ेंगे। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीही नहीं? दो डाकू हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो एक ने बोला, क्या तू मसीह नहीं, यानी यीशु मसीह पर क्या लगाया है, सवाल, क्वेश्चन पूछा है कि क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। अब ये उस दोष लगाने वाले जैसा हो गया कि तू कह दे परमेश्वर का पुत्र है, तो तू कह दे रोटियां बन जाए, तू कह दे, ये वो वाला है कि क्या तू मसीह नहीं, अपने आप को बचा, हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तो तू भी तो वही दंड पा रहा है। कौन सा दंड? मौत का दंड। तू भी वही दंड पा रहा है, वो भी वही दंड पा रहा है, मैं भी दंड पा रहा हूं, मतलब हम तीनों ही तो अटके हैं, तो हमको वही क्या मिल रही, ताड़ना। और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, मतलब जैसा न्याय इस संसार के राजा का है, हाकिम का है, उसके अनुसार हमको सजा मिल रही है, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। अब इस मनुष्य को वहां पर यह पता चला कि जो गलतियां, जो गुनाह, जो पाप मैंने किए हैं, उसकी सजा ही यही है जो कि मुझे यहाँ मिल रही है, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। अब ये व्यक्ति को यीशु मसीह के विषय में उतनी ही देरी में पता चल गया कि ये काम यीशु मसीह ने नहीं किया। अब आप अंदाजा लगाओ, यीशु मसीह के साथ में ये जो व्यक्ति कितने टाइम तक रहे होंगे? लगभग मुझे पता था यही जवाब आएगा। जब क्रूस पर लटकाने का एक टाइम रहता है, तो उस समय सारे जितने भी कैदी होते हैं सबको एक साथ रखा जाता है, तो सिर्फ 3 ही घंटे थे, या फिर क्रूस जो गुलगुता पहाड़ तक लेके जा रहे थे और सिर्फ यीशु नहीं उठा पा रहे थे और बाकी लोग उठा के अपने क्रूसों को चल रहे थे, यानी कि बाकी के 2 डाकू, तो कितना टाइम तक लोग साथ में रहे होंगे? अब समझ में आ रही बात? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो समझो कि उस समय घटना कैसे घटित हुई थी। तो जब ये बंदे साथ साथ चल रहे होंगे तो कितने ही कह रहे होंगे कि इसकी गलती क्या है, लेकिन क्या करें, डर के मारे बोल भी नहीं सकते, क्योंकि महायाजक का मतलब जानते हैं यहूदियों में सबसे बड़ा, वो कह दे तो कोई उसकी बात को टाल नहीं सकता। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी औरतें रो भी रही थी और बहुत सारे लोग तड़प भी रहे थे, लेकिन क्या करें, बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन जो सुनने वाले थे वो तो सुन रहे थे कि क्या चल रहा है। और उस बीच में जब उसने देखा कि हम तो गुनाहों में हैं और अपने गुनाह के दंड पा रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति देखो बिना गुनाह के दंड पा रहा है, और लोग इसके बारे में क्या दे रहे हैं, गवाहियां, कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, इसने मुर्दे जिंदा के क्या क्या बातें करते चल रहे होंगे लोग। तो वो उन सारी चीजों को 3 घंटे में नहीं सीख गया होगा। अब आप अगर जिस दिन यीशु को पकड़ पाया गया और उसको पकड़वाने के बाद क्या कहते हैं राजा के पास उपस्थित किया गया, और ये लोग पहले से ही थे, क्योंकि उस समय बरब्बा नाम का एक डाकू और भी था, तीनों को फांसी, तीनों को क्रूस सजा होनी थी, 3 में से 2 रह गए, एक चला गया। तो जैसे ही यीशु मसीह को उसके पास रखा गया तो कंटिन्यू जितनी भी सजाएं यीशु को दी जा रही थी वो दोनों बराबर देख रहे थे। हम डाकू हैं, हमें उतने कोड़े नहीं मारे गए, हम डाकू हैं, हमारे मुंह पे इतना नहीं थूका गया, हमें कांटों का ताज नहीं पहनाया गया, हम इतने बड़े गुनहगार हैं, हमारे साथ वो सब कुछ नहीं हुआ जो इस व्यक्ति के साथ हो रहा है।
तो क्या क्या उस बंदे के मन में चल रहा होगा, बहुत कुछ उथल पुथल, बेचैनी, परेशानी कि जो कुछ हमारे अंदर है, जो कुछ हमने गुनाह किया है, लेकिन हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन ये बंदा उसके बावजूद भी इसके साथ इतना बुरा। सिर्फ 39 ही घोड़े नहीं थे, अगर 39 होते तो इतना जल्दी यीशु मसीह मर नहीं जाते। जान, क्रोध, गुस्सा, और एक वो होता ना जैसे कहते हैं दांतों का पीसना, किटकिटाना, ये वो वाला गुस्सा था कि गुस्से में गिनती भूल गए होंगे मारते समय। इन लोगों में एक नियम था, यहूदियों में काउंटिंग करते जाते थे, मारते जाते थे। और जब गुस्सा आ जाए तो इंसान गुस्से में क्या क्या भूल जाता है, रिश्ते भूल जाता है, घर परिवार भूल जाता है, इज्जत कायदा भूल जाता है, और क्या कर देते हैं इस कंडीशन में लोग जाने कितनों के कितने मर्डर कर देते हैं। और जब वहां पर उन पर ऐसा प्रेशर रहा होगा, अच्छा जो लोग मारने वाले थे, अगर महायाजक पैसा देकर के यहूदा स्क्रूति को खरीद सकता है, तो जो लोग सजा देने वाले जो थे रोमी साम्राज्य के, उनको कितना नोट दे दिया होगा, क्योंकि पैसा देकर के एक बार और मुंह बंद कराया गया कि किसी को पता ना चले कि यीशु की कहां चली गई। तो फिर पैसा देकर के वहां कितना पिटवाया होगा, क्योंकि गुस्से में कैसे भरे हुए थे, कपड़े अपने फाड़ लिए, तो उसको कितना गुस्सा होगा। और नोटों की कमी तो थी नहीं, और जब नोटों की कमी नहीं तो कितनों को खरीदा होगा, और यीशु के साथ कितना भयंकर बुरा व्यवहार किया। और उसके बावजूद भी यीशु मसीह की कंडीशन ये थी कि चुप थे। और ये जो डाकू सब चीजें देखता हुआ साथ साथ कहां तक गया था, क्रूस तक गया। और जब वो इस तरीके की बातों को कहता है कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, तो उसकी नजरों से अगर आप देखो ना, तो बहुत कुछ हुआ था जो आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना कुछ हुआ कि ये व्यक्ति कहता हम तो ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। एक बंदा गवाही दे रहा है, वो भी ऐसा जो कि खुद अनुचित काम करने में माहिर था। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। वो समझ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसका अपना एक राज्य है। क्या अंगीकार कर लिया उसने, यीशु को प्रभु मान लिया। उसने उससे कहा, यानी कि मसीहा ने, प्रभु यीशु ने उस डाकू से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब मन को कौन जांचता है, और परमेश्वर तो साथ में क्रूस पर हैं। जैसा ही उसका अंगीकार था, उसके मन को किसने देखा, और जैसे ही देखा, देख करके क्या कहा, उसने बोला हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। यह था उसका अंगीकार। मत्ती 4:17, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। अब इसने क्या करा, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्या कर लिया इसने, मन फिरा लिया। अब जैसे ही इसने मन फिरा लिया कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, तो यीशु की शिक्षा को साथ में लेते हुए चलोगे तभी समझ पाओगे। हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। और इस व्यक्ति ने कौन सी आज्ञा का पालन किया कि उस समय से यीशु प्रचार करने लगा और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराते ही स्वर्ग का राज्य कितना निकट आ गया उसके। तो मैं और आप जो मानव जाति हैं, मन फिराते ही क्या स्वर्ग का राज हमसे दूर होगा, लेकिन पहले क्या करने की आवश्यकता है, मन तो फिराते नहीं है और स्वर्ग के राज्य की क्या कर रहे हैं, लालसा, अभिलाषा, इच्छा जता रहे हैं। इस डाकू ने क्या करा, अपने आप का अंगीकार किया। लिखा है जब तू अपने राज्य में आए, एक तो अंगीकार होता है और दूसरा जब तू अपने राज्य में आए, क्या स्वीकार किया, स्वीकार क्या किया, यीशु मसीह को अपना राजा माना। आज पूरी दुनिया यही तो नहीं कर पाती है, ना तो अपने पापों का अंगीकार कर पाते हैं और ना ही यीशु को प्रभु और अपना राजा मानते हैं और सोचते हैं हम स्वर्ग चले जाएंगे। नामुमकिन है। मुमकिन तभी है जब आप अपने पापों का अंगीकार करके मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य निकट है और यीशु को प्रभु मानो। अरे जिसके राज्य में जा रहे हो उसे राजा तो मानो, तभी तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। मत्ती 27:35, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। मरकुस 15:24,
तब उन्होंने उसको क्रूज पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट दिया। तो अभी हम अपना इस पार्ट को यहीं खत्म करेंगे और इसके आगे ब्रेक के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि अभी पिक्चर काफी बाकी है। अभी कितना चल गया है? 2, ठीक है ना? 2 कलम कलम 2 वचन, यानी क्रूस के कहे 2 वचन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के कितने बचते हैं? 5। बीच बीच में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको किसी ने हाईलाइट नहीं किया, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था कि उनके कपड़ों पर चिट्ठियां डाली गई और चिट्ठियां डालने के बाद चिट्ठी जिसके नाम पर निकली उसने उस कपड़े को ले लिया। सो यहाँ से हम इस पार्ट को खत्म करेंगे।